सवाल 1। होली की रात जब तीरथ भांग के असर में सच उगल रहा था, तब क्या सुमन को पूरा सच सुनाई दिया? जवाब 1। सुमन ने होली की रंगीन रात में तीरथ के होश खोते हुए शब्द सुने, लेकिन उसकी चेतना आधी बंद हो चुकी थी। उसने केवल यह सुना कि तीरथ निर्दोष है और वह सिर्फ देविका के आदेशों का पालन कर रहा था। लेकिन असलियत में तीरथ ने यह भी बताया था कि उसके पिता चंद्रकांत ही ऋषि की मौत के पीछे थे, जिसे सुमन ने मिस कर दिया। अब सवाल यह है कि जब यह अधूरा सच सुमन के दिमाग में बसेगा, तो क्या वह तीरथ की तरफ झुकेगी या विक्रम की बातों में आकर उससे नफरत बनाए रखेगी? सवाल 2। विक्रम ने सुमन को तीरथ से दूर रहने के लिए क्यों कहा? जवाब 2। विक्रम जानता था कि अगर सुमन को तीरथ की सच्चाई का पूरा पता चल गया, तो उसकी पकड़ सुमन पर कमजोर हो जाएगी। वह नहीं चाहता था कि सुमन खुद जाकर तीरथ से सच्चाई जाने। इसीलिए उसने अपनी हुकूमत चलाते हुए सुमन को चेताया कि तीरथ पर भरोसा करना उसके लिए खतरनाक होगा। विक्रम के दिमाग में जलन और जुनून की ज्वाला जल रही थी, और यह जुनून धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने वाला था। सवाल 3। मालिनी बुआ ने विक्रम की सच्चाई कैसे देखी? जवाब 3। मालिनी बुआ ने विक्रम की कमीज के पीछे सुमन के नाम का टैटू देखा, जो विक्रम के जुनूनी प्यार की निशानी थी। उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में वो वहशीपन देखा, जो किसी भी कीमत पर सुमन को हासिल करना चाहता था। बुआ समझ चुकी थी कि विक्रम सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनूनी इंसान है, जो सुमन को अपनी जागीर बनाना चाहता है। सवाल 4। विक्रम ने बुआ को कैसे बेहोश किया और कहां छिपाया? जवाब 4। जैसे ही मालिनी बुआ सुमन को सच बताने के लिए आगे बढ़ी, विक्रम ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने एक चालाकी से भरी बातचीत में उन्हें उलझाया और जैसे ही उन्हें पानी दिया, उसमें नशीली दवा मिला दी। कुछ ही सेकंड में बुआ बेहोश हो गईं। विक्रम ने उन्हें एक बड़े सूटकेस में डाल दिया और सुमन से झूठ कहा कि बुआ अपने दोस्त के घर गई हैं और वही सूटकेस उन्हें वहां पहुंचाना है। यह उसका सबसे बड़ा पैंतरा था, लेकिन क्या वह अपने इरादों में कामयाब होगा? सवाल 5। क्या सुमन को शक होगा कि बुआ इतनी आसानी से घर छोड़कर चली गई? जवाब 5। सुमन को विक्रम की बातों पर भरोसा तो हुआ, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी भी थी। बुआ ऐसे अचानक किसी के यहाँ रुकने नहीं जाती थी, और उन्होंने उसे खुद फोन क्यों नहीं किया। लेकिन विक्रम ने अपनी बात इतनी चालाकी से रखी कि सुमन अपनी शंका को ज्यादा तोड़ नहीं दे पाई। लेकिन यह बेचैनी जल्द ही एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करने वाली थी। सवाल 6। क्या तीरथ को इस घटना के बारे में पता चलेगा? जवाब 6। तीरथ को जब पता चला कि मालिनी बुआ अचानक लापता हो गई हैं, तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसकी छठी इंद्री ने उसे बताया कि विक्रम के आसपास कोई रहस्य है। लेकिन वह सुमन को कैसे समझाएगा, जब वह पहले ही उसे अपने खिलाफ मान चुकी थी? अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, सबूत इकट्ठा करना। सवाल 7। सूटकेस में बंद बुआ क्या होश में आएंगी? जवाब 7। कुछ घंटों बाद बुआ को होश आया, लेकिन वह गहरे अंधेरे में थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर किसी तंग जगह में कैद है। सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उनका दिमाग तेज चल रहा था। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो विक्रम का अगला कदम और भी घातक हो सकता है। सवाल 8। क्या विक्रम का अगला कदम और भी खतरनाक होगा? जवाब 8। बिल्कुल। विक्रम जानता था कि अगर सुमन को जरा भी शक हुआ, तो उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए उसने खुद को मासूम दिखाने के लिए सुमन के सामने एक ड्रामा रचा। उसने कहा कि उसे बुआ की बहुत चिंता हो रही है और वह खुद उन्हें लेने जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह तय कर चुका था कि बुआ को हमेशा के लिए चुप कराना ही बेहतर होगा। सवाल 9। सुमन क्या अब भी विक्रम पर भरोसा करेगी? जवाब 9। सुमन अब भी उलझन में थी। एक तरफ विक्रम की बातें थीं, जो उसे तर्कसंगत लग रही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल, जो कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन सवाल यह था कि वह किस पर यकीन करे, अपने दिल पर या विक्रम की बातों पर। सवाल 10। इस बीच मेघा की कहानी कैसे नए मोड़ पर जा रही है? जवाब 10। मेघा बरसिंगे में मेघा की लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। एनआरआई पति मनोज को सबक सिखाने के लिए उसने आईएएस अधिकारी अर्जुन के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाई। समाज के दोगलेपन को चुनौती देते हुए वह हर कदम पर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ रही थी।